Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi, welcome back to the channel. So भाई समर वेकेशंस आ गई हैं, नहीं तो 1 जून से 90% बच्चों की हो जाएंगी। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पोल डाला था एंड उसमें कुछ बेचारे डिसहार्टन बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि हमें वेकेशंस मिल ही नहीं रही। तो कोई बात नहीं, मेरी सिंपैथी आप लोगों के साथ है। बट ये जो 90% बच्चे हैं जिनको समर वेकेशंस मिल रही हैं, उन सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये समर वेकेशन में तो पूरा 10th का सिलेबस खत्म कर देंगे, पूरे साल सिर्फ रिवीजन करेंगे और मस्त हमारे 90 प्लस 100 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। यही चल रहा है दिमाग में। सो व्हाट्स माय टेक ऑन दिस, मुझे नहीं लगता इट इज अ गुड आइडिया। मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके आगे रख रही हूँ। देखो, अगर तो आप बच्चे उन बच्चों में से हो जो एक दिन में 6-6 7-7 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं एंड आपको लग रहा है आप सिलेबस कर पाओगे, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो भाई कि जो दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी ऐसा लगता है हाय बहुत सारा पढ़ लिया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो बच्चे अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि समर वेकेशन में हमें अपना सिलेबस पूरा खत्म करना है। ठीक है, नाउ द थिंग इज, तो क्या वेकेशंस वेस्ट कर दे? नहीं। तो भाई मैम इतनी कंफ्यूजन है, फिर करे क्या? क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए बच्चे अपनी हैबिट बिल्ड करना, आपको अपने ऊपर काम करना है। और वो काम क्या करना है? अगर आपको आदत नहीं है बैठने की, सेल्फ स्टडी करने की, सो ये आदत आपको बनानी है इन वेकेशंस में, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और करने को। वैसे तो होता है मैम स्कूल जाना होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्कूल से थक के आते हैं, फिर ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये वेकेशन का टाइम, इसमें कोई नाटक नहीं चलेगा, कोई ड्रामा नहीं चलेगा कि थक गए जी, सोए नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये वेकेशन के पास आपका पूरा टाइम है कि भाई अपने ऊपर काम करो, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल देखो कि भैया कब सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, रात को सोते हुए पढ़ना है, जहां बेस्ट टाइम लगता है वो आप इस टाइम कर सकते हो। और ये सबसे जरूरी चीज है, आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका एम होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट बन जाओ। अभी आपने देखा जो भी टॉपर्स थे, हमने उनके इंटरव्यू लिए और इतने बच्चों में आप हर वीडियो में उनके आप वीडियोस देखना, इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे। हर वीडियो में आपको एक वर्ड सुनाई देगा, कंसिस्टेंट रहे मैम, हम कंसिस्टेंट रहे मैम, हम कंसिस्टेंट रहे। क्यों भाई? उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसी की वजह से उनके इतने अच्छे मार्क्स आए, 99 100 मार्क्स लेके आए बच्चे मैथ्स में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहे हैं। आप उनकी वीडियोस में देखोगे भाई, अगर वो दिवाली की छुट्टियां भी है ना, वो कह रहे हैं मैम ऐसा नहीं कि 15 दिन हमारी दिवाली की छुट्टियां थी या हमने 10 दिन बिल्कुल पढ़े ही नहीं, छुआ ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन का भी ब्रेक मत लो भाई, बिल्कुल लो, इंसान हो, तुम्हें भी लाइफ में एंजॉय करना है, ऐसा नहीं पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं करना कि भाई बीच में 1 महीना गुल हो गए कि अभी तो लगातार रोज के 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, अब भैया दिवाली का सीजन आ गया, दिवाली भी है, घर में शादियां भी आ रही है, ये फंक्शन भी है, वो फंक्शन भी है, तो उसमें लग गए और पढ़े ही नहीं 15 दिन। ऐसा नहीं करना भाई, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है रोज अगर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो और अगर कोई फंक्शन आ जाता है, कोई वो आ जाता है, ठीक है भाई, उस दिन के लिए हमने आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे, डे 1 से एंड डे तक हमने लगातार पढ़ाई करी है। ये चीजें अगर आपने वेकेशन में अपने अंदर भर ली ना बच्चे, तो पूरे साल यू विल रॉक। मेरे पे विश्वास करो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। अब चलो आपको, ठीक है मैम आपकी बात हमने सुन ली, आप कह रहे हो ठीक है कि कम चैप्टर कर लो चलेगा, सारा सिलेबस नहीं करो चलेगा, तो क्या तरीका है फिर? अब पढ़ाई करने का क्या तरीका है जिससे अगर आपने 4 चैप्टर भी करे ना, तो वो 4 चैप्टर ऐसे हैं कि भाई कहीं से भी कुछ भी आ जाए, अब वो 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि यार ये कोई क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने समर वेकेशन में ही चैप्टर कर लिया था, अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा। सो क्या बेस्ट तरीका है? सबसे पहले फॉरमोस्ट हमेशा मैं ये बात बोलूंगी बच्चे, एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। यू विल फाइंड ऑन माय चैनल 90% एनसीईआरटी का कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि भैया एनसीईआरटी में से ही आपका बोर्ड का एग्जाम बनता है। इवन इन द इंटरव्यूज आप बच्चों के मुंह से सुनोगे कि मैम एनसीईआरटी फॉलो करी थी हमने, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर से आती हो। सो बेसिक कंसेप्ट सारे एनसीईआरटी में ही क्लियर होंगे। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स हैं, वहां पे आप क्वेश्चंस और देख सकते हो, एंड पीवाईक्यूज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैनल पे आपको पर्याप्त सीरीज मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में सर्च करना, हर चैप्टर के पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चंस है सब उसमें क्वेश्चंस है, तो आपका हर चैप्टर के पीवाईक्यूज वहां हो जाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक, अब इतना कुछ करने के बाद एक्स्ट्रा बुक क्यों चाहिए मैम?
क्योंकि बच्चे कुछ चैप्टर्स है, जैसे आई वुड से फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो हमारा मैथ्स का है या ट्रिगो चैप्टर है, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। उसमें जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करोगे उन चैप्टर्स को आप डन नहीं मान सकते सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे। सो एक्स्ट्रा बुक्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, वन शॉट बुक आपके पास है। पहले भी मैंने आपको बताया था, बहुत बच्चे ले चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। करना क्या है, जो बच्चे ये सोच के बैठे कि हाँ यार हम भी वन शॉट लेंगे बट एग्जाम टाइम पे, नहीं, अगर आप चैप्टर 1 अभी कर रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन वन शॉट बुक के भी अभी ही कर रहे हैं, ताकि चैप्टर 1 कंप्लीट प्रिपरेशन हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ हमने कर तो लिया अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो ये चीज नहीं करनी, वन शॉट बुक अभी से ही ले लो। बहुत बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, उसमें से क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, अपने फीडबैक्स भी भेज रहे हैं, रिव्यूज भी भेज रहे हैं, एंड हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होती है यार, जिन चीज़ों पे इतनी मेहनत करी गई हो बच्चों के लिए वो जब हेल्पफुल होती है। तो वन शॉट बुक अभी लेनी पड़ेगी आपको, ताकि आप साथ साथ अपने चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करते हो जाओ, ठीक है। तो लिंक एज ऑलवेज हर वीडियो के नीचे आपको मिल ही जाएगा जब भी आपको करना हो। लिंक इसलिए हम बार बार ऐड करते हैं, वैसे तो मुझे पता है भाई तुम लोग जाके अमेजोन से वैसे भी परचेज कर सकते हो, बट बेटा जो लिंक हम नीचे डालते हैं वो डिस्काउंटेड लिंक होता है। बेसिकली जो भी हमारे लिंक से आपको डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, तो वहां से आप डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सको, इसलिए हम लिंक मेंशन करते हैं। सो वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज कंक्लूजन समझ लो मैं इस वीडियो का कर रही हूँ, मिस्टेक क्या है जो नहीं करनी। सबसे बेस्ट तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बट जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनोगे ना तो वो सारी मिस्टेक्स धीरे धीरे हटती जाएंगी इस टाइम पे। लेकिन क्योंकि इतने बच्चों का मैं देख रही हूँ दिमाग में चढ़ा हुआ है कि वेकेशंस में पूरा सिलेबस कर लेंगे, सो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक होगी कि आप फोमो फील करोगे। अब भैया जेंजी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है फोमो क्या होता है। फोमो इज बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो अब क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी कि आप तो भैया 4 चैप्टर कर रहे हैं, इतने बढ़िया कर रहे हैं कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, लेकिन आपके कोई फ्रेंड्स उठ के आएंगे, भाई तेरे को पता है मैंने तो आधी एनसीईआरटी खत्म कर दी, आधा सिलेबस कर दिया। वहां जाके आपको फोमो फील होने लग जाएगा, आपको लगेगा भाई पूरी क्लास मेरे से आगे निकल गई, बस मैं ही रह गया, मैंने सिर्फ 4 चैप्टर करे, ये तो 6 12 चैप्टर करके बैठे हैं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमेशा क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता भैया। अभी अगर अगेन मैं वही बात करूंगी, अगर आप बच्चों के इंटरव्यूज देखोगे वो कह रहे हैं हम लोगों के सिलेबस जाके हमने नवंबर में कंप्लीट करे, दिवाली टाइम के आसपास कंप्लीट करे, कुछ बच्चे कहेंगे दिसंबर में कंप्लीट करे हैं। तो भाई जब वो बच्चे दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करके 100 on 100 ला सकते हैं, सो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ समर वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट करके ही आप ला पाओगे? ऐसा नहीं है बच्चे, आपको इस चीज का पूरा फायदा उठाना है कि वेकेशन में मेरी हैबिट डल जाए। हैबिट बिल्डिंग जब हो जाएगी, आप कंसिस्टेंट जब हो जाओगे, तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से सारी तैयारी और अच्छे मार्क्स आराम से आ पाएंगे, ठीक है। सो प्लीज इस चीज के पीछे मत भागो कि सब बच्चे वेकेशन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम भी उनके साथ करेंगे। हम चाहे कम करेंगे लेकिन इतना बढ़िया करेंगे कि हमें दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ये ना हो कि हाँ किया तो है लेकिन फिर से एक बार करूंगा, किया तो है लेकिन 2 बार और करना पड़ेगा, अभी ऐसे नहीं करना, ठीक है। आई रियली होप जो बात मैं अपनी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो आप तक पहुंच गई हो, एंड आई रियली होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ऑल दी वेरी बेस्ट। प्लीज बच्चे अपनी वेकेशंस को वेस्ट मत करना, अपनी वेकेशंस का फुल फायदा उठाना ताकि पूरे साल इंजॉय कर सको। अभी अगर सोच रहे हो कि ये 1 महीना मस्त इंजॉय करते हैं फिर सीरियस होके पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि पूरे साल इंजॉय कर सको, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।